साथियों को नमस्कार। मैं आज पत्रकार बंधुओं के द्वारा आज ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने व्यापार संगठन का भरपूर समर्थन, हमारी बेटी लखीणा साहब हमारे व्यापार संगठन के बड़े मजबूत साथी हैं और जींद की इकाई व्यापारियों की एक बड़ी मजबूत इकाई है जो व्यापार संगठन के साथ खड़ी हुई है। इसलिए व्यापार संगठन का हमारा मजबूत साथी, एक मजबूत पिल्लर राजू लखीणा जी, जो व्यापारियों की एक आवाज़ के ऊपर बुलंद अपना शहर का पहले लड़ाई लड़ते रहे हैं, इनके जज्बे को देखते हुए व्यापार संगठन, हम अपनी बेटी लगा लो, बहू लगा लो, बच्ची लगा लो, जो जींद शहर की है, निशा लखीणा जी को व्यापार संगठन अपना भरपूर समर्थन देता है। भाजपा प्रत्याशी को क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, भाजपा की बात जहाँ तक है, हमने व्यापार संगठन ने पहले ऐलान किया हुआ प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते, जो भी हमारा व्यापारी साथी अपनी सत्ता के लिए, भागीदारी के लिए हमने ऐलान किया हुआ है, उसी सीक्वेंस में, उसी बात के अंदर हम अपना समर्थन राजू लखीणा जी को, बेटी निशा जी को देते हैं। और आज इन्होंने जो अपनी जो बात बताई है राजू जी ने, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बात के लिए लोकतंत्र के अंदर, जहां लोकतंत्र की इतनी बड़ी दुहाई दी जा रही है, इस तरह का भय का माहौल बनाया जा रहा है। इस बात की हम निंदा करते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का एक अच्छी, एक एजुकेटेड और बिल्कुल वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड एक नुमाइंदा आपको जींद शहर को मिलने जा रहा है। आने वाले समय में ये जींद की जनता हमेशा बदलाव रखती है। ये आगाज़ का जो आप देख रहे हैं, ये आगाज़ है, इसका अंजाम हरियाणा की राजनीति के ऊपर भी पड़ेगा। नगर परिषद की आज का हमारी प्रत्याशी है, हमारी पुत्रवधू निशा लखीणा, आप सब पत्रकार भाइयों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल जो अपने अंतिम पड़ाव में पहुँच चुका है। मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं और बहुत से नेतागण, जिनकी गिरावट इतनी नीचे आ चुकी है कि वो हमारे सभी लोगों को और ख़ास कर मेरे वर्करों को और मेरे साथियों को, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। जो साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स की रेट डलवाने का काम, उनको डराने का काम कर रहे हैं। किसी को इनकम टैक्स की, किसी को जीएसटी की, उनको रेट डलवाने के लिए बार बार उनको धमकाया जा रहा है कि आप राजू का साथ छोड़कर हमारा साथ दीजिए। और रही आज हमारे रोड शो की प्रदर्शन की मंजूरी हमारे नहीं दी गई। बहुत से उम्मीदवारों ने अपना प्रदर्शन किया, परंतु हमारे को यह कहकर कि टकराव ना हो, आपको प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मिलेगी। परंतु मैं भी, मेरे लिए भी जींद की जनता सर्वप्रिय है। मैं भी नहीं चाहता कि जींद की कोई ऐसी अनहोनी बात हो। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगा कि अपना एक स्पेशल ऑब्जर्वर भेजकर हमारे इलेक्शन पर एक पूरी पैनी नज़र रखी जाए, क्योंकि उनको अंदेशा है आने वाले समय में जब हमारा चुनाव होगा 19 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी और इनके नुमाइंदे, इनके प्रतिनिधि मेरे साथ हर प्रकार की घटना करने पर उतारू होंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भाई भाई को लड़वाने का काम किया, चाहे इन्होंने जाट और सैनी को लड़वाया, फिर इन्होंने जाट और ब्राह्मण को लड़वाया, जाट और पटेल को लड़वाया, हिंदू मुसलमान को लड़वाया, और आज हमारे जींद में एक आम चुनाव है, एक लोकल मुद्दों का चुनाव है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। मैं जींद की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक होइए, देखिए आपके बीच में ये लोग हमारे को किस किस तरह से लड़ाने का काम कर रहे हैं। बाहर से लोगों को बुलाया जाता है अपना प्रदर्शन करने के लिए। हर व्यापारियों को, हर जितने भी व्यापारी साथी हैं, मैं व्यापारी नेता हूं, व्यापारियों का प्रधान हूं, मेन बाजार का मैं पिछले 5 वर्षों से प्रधान हूं। बहुत से व्यापारियों ने मेरे साथ अपना समर्थन दिया है। 1-2 व्यापारी इनकी ज्यादती से तंग होकर जींद से बाहर चले गए हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को भी बताना चाहता हूं, प्रशासन को चेताना चाहता हूं, ऐसे किसी को आप तंग करेंगे तो राजू लखीणा डट कर आपका मुकाबला करेगा। और व्यापारी साथियों और मेरे युवा साथियों और मेरे जितने भी वोटर साथी हैं, मेरे युवा साथी हैं, उनको भी कहूँगा कि इस अनहोनी से ना डरिए। ऐसे इनकी हर समय मैं इनके साथ उनका सामना करने को तैयार हूँ। आपके लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहूँगा। आपके पास मौका है इनसे बदला लेने का। 19 तारीख का दिन होगा। आप अपनी बहन, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बच्ची निशा लखीणा को बस के चुनाव बटन के निशान पर
बस का बटन दबाने का काम करें। इस अपनी बहन, इस अपनी बेटी, इस अपनी बच्ची, इस अपनी बहू रानी को कामयाब कीजिए और इन लोगों को आईना दिखाने का काम कीजिए जो हर किसी को एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन अजी विधायक और दूसरे सत्ता से आपके वर्करों को ही क्यों टारगेट पे ले रहे हैं? जैसे जो आपने बताया कि जीएसटी का डर दिखाया जा रहा है, इनकम टैक्स का रेट कर, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने विधायक को हमारी पंजाबी बिरादरी में ही डाल दिया है। विधायक ने अपना प्रेस्टीज इशू बना के राजू वर्सेस विधायक इस चुनाव को बना दिया गया है। मुझे मंजूर है, मैं विधायक की हर करतूत को जानता हूं और मैं आने वाले समय में हर बात का खुलासा करूंगा। किस डिपार्टमेंट में किस विधायक ने हमारे डिपार्टमेंट में कितने कितने काम किए, उनके जो प्रतिनिधि, उनके जो नुमाइंदे साथ चलते हैं, जो दाएं चलते हैं या बाएं चलते हैं, रिजल्ट आने के बाद मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। नहीं, खुलासा मैं करूंगा आपके सामने, मौके पे ही चौका मारूंगा। इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। इस बात का हर बात की एक समय होता है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है। मैं पहले भी भाषण में कहता था या विधायक को उसकी मां जानती है जिसने जन्म दिया है, या राजू लखीना जानता है विधायक क्या कर सकता है। विधायक जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? अभी ऐसा क्या कारण हो गया? अभी हालांकि उनको रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। फिलहाल आज उनका जो प्रदर्शन था उसमें भी कोई खास नुकसान नहीं, मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, ये विधायक जी से पूछने का क्वेश्चन है। पर विधायक जी ने एक इलेक्शन कोई पार्टी का नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हूँ, 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूँ। विधायक ने इलेक्शन राजू वर्सेस विधायक बना दिया है, परंतु मेरे को 36 बिरादरी का, कांग्रेस पार्टी का, सभी नेताओं का, हाई कमान का भरपूर आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के जरिए मैं विधायक को और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करूंगा। लखीना साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके विरोध, आपके साथियों को धमकाया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं वो खुलासा कर रहे? इलेक्शन का दौर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी खुलासा करने का समय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हर गिरावट का काम कर सकती है। मैं नहीं चाहता किसी मित्र का नुकसान हो और वो मेरे से दूर हो जाए। नगर परिषद की आज क्या हमारी प्रत्याशी है, हमारी पुत्रवधू निशा लखीना, आप सब पत्रकार भाइयों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल जो अपने अंतिम पड़ाव में पहुँच चुका है। मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं और बहुत से नेतागण जिनकी गिरावट इतनी नीचे आ चुकी है कि वो हमारे सभी लोगों को और ख़ास कर मेरे वर्करों को और मेरे साथियों को उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। जो साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स की रेट डलवाने का काम, उनको डराने का काम कर रहे हैं। किसी को इनकम टैक्स की, किसी को जीएसटी की, उनको रेट डलवाने के लिए बार बार उनको धमकाया जा रहा है कि आप राजू का साथ छोड़कर हमारा साथ दीजिए। और रही आज हमारे रोड शो की प्रदर्शन की मंजूरी हमारे नहीं दी गई। बहुत से उम्मीदवारों ने अपना प्रदर्शन किया, परंतु हमारे को यह कहकर कि टकराव ना हो, आपको प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मिलेगी। परंतु मैं भी, मेरे लिए भी जींद की जनता सर्वप्रिय है। मैं भी नहीं चाहता कि जींद की कोई ऐसी अनहोनी बात हो। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगा कि अपना एक स्पेशल ऑब्जर्वर भेजकर हमारे इलेक्शन पर एक पूरी पैनी नज़र रखी जाए, क्योंकि उनको अंदेशा है आने वाले समय में जब हमारा चुनाव होगा 19 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी और इनके नुमाइंदे, इनके प्रतिनिधि मेरे साथ हर प्रकार की घटना करने पर उतारू होंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भाई भाई को लड़वाने का काम किया, चाहे इन्होंने जाट और सैनी को लड़वाया, फिर इन्होंने जाट और ब्राह्मण को लड़वाया, जाट और पटेल को लड़वाया, हिंदू मुसलमान को लड़वाया, और आज हमारे जींद में एक आम चुनाव है, एक लोकल मुद्दों का चुनाव है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। मैं जींद की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक होइए, देखिए आपके बीच में ये लोग हमारे को किस किस तरह से लड़ाने का काम कर रहे हैं। बाहर से लोगों को बुलाया जाता है अपना प्रदर्शन करने के लिए। हर व्यापारियों को, हर जितने भी व्यापारी साथी हैं, मैं व्यापारी नेता हूं, व्यापारियों का प्रधान हूं, मेन बाजार का मैं पिछले 5 वर्षों से प्रधान हूं। बहुत से व्यापारियों ने मेरे साथ अपना समर्थन दिया है। 1-2 व्यापारी इनकी ज्यादती से तंग होकर जींद से बाहर चले गए हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को भी बताना चाहता हूं, प्रशासन को चेताना चाहता हूं, ऐसे किसी को आप तंग करेंगे तो राजू लखीना डट कर आपका मुकाबला करेगा। और व्यापारी साथियों और मेरे युवा साथियों और मेरे जितने भी वोटर साथी हैं, मेरे युवा साथी हैं, उनको भी कहूँगा कि इस अनहोनी से ना डरिए। ऐसे इनकी
हर समय मैं इनके साथ उनका सामना करने को तैयार हूँ। आपके लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहूँगा। आपके पास मौका है इनसे बदला लेने का। 19 तारीख का दिन होगा। आप अपनी बहन, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बच्ची निशा लखीना को बस के चुनाव बटन के निशान पर बस का बटन दबाने का काम करें। इस अपनी बहन, इस अपनी बेटी, इस अपनी बच्ची, इस अपनी बहू रानी को कामयाब कीजिए और इन लोगों को आईना दिखाने का काम कीजिए जो हर किसी को एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। लखीना जी, विधायक और दूसरे सत्ता से आपके वर्करों को ही क्यों टारगेट पे ले रहे हैं? जैसे जो आपने बताया कि जीएसटी का डर दिखाया जा रहा है, इनकम टैक्स का रेट कर, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने विधायक को हमारी पंजाबी बिरादरी में ही डाल दिया है। विधायक ने अपना प्रेस्टीज इशू बना के राजू वर्सेस विधायक इस चुनाव को बना दिया गया है। मुझे मंजूर है, मैं विधायक की हर करतूत को जानता हूं और मैं आने वाले समय में हर बात का खुलासा करूंगा। किस डिपार्टमेंट में किस विधायक ने हमारे डिपार्टमेंट में कितने कितने काम किए, उनके जो प्रतिनिधि, उनके जो नुमाइंदे साथ चलते हैं, जो दाएं चलते हैं या बाएं चलते हैं, रिजल्ट आने के बाद मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। नहीं, खुलासा मैं करूंगा आपके सामने, मौके पे ही चौका मारूंगा। इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। इस बात का हर बात की एक समय होता है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है। मैं पहले भी भाषण में कहता था या विधायक को उसकी मां जानती है जिसने जन्म दिया है, या राजू लखीना जानता है विधायक क्या कर सकता है। विधायक जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? अभी ऐसा क्या कारण हो गया? अभी हालांकि उनको रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। फिलहाल आज उनका जो प्रदर्शन था उसमें भी कोई खास नुकसान नहीं, मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, ये विधायक जी से पूछने का क्वेश्चन है। पर विधायक जी ने ये इलेक्शन कोई पार्टी का नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हूँ, 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूँ। विधायक ने इलेक्शन राजू वर्सेस विधायक बना दिया है, परंतु मेरे को 36 बिरादरी का, कांग्रेस पार्टी का, सभी नेताओं का, हाई कमान का भरपूर आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के जरिए मैं विधायक को और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करूंगा। लखीना साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके विरोध, आपके साथियों को धमकाया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं वो खुलासा कर रहे? इलेक्शन का दौर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी खुलासा करने का समय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हर गिरावट का काम कर सकती है। मैं नहीं चाहता किसी मित्र का नुकसान हो और वो मेरे से दूर हो जाए।